बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये जो सीरीज़ थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बायोग्राफ़ी, उसका अगला लेक्चर है खतूत में जो आपने लिखे लोगों को। ये है इथोपिया के बादशाह नजाशी के नाम। इथोपिया इसका आजकल नाम है, उस वक़्त इस मुल्क का नाम हबशा था, जहाँ पे मुसलमानों ने 2 दफ़ा हिजरत की। तो हम पहले ख़त पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इथोपिया के बादशाह नजाशी के नाम। मैं अल्लाह की तारीफ़ करता हूँ जिसके सिवा कोई बंदगी के काबिल नहीं, जो कि दुनिया का हुक्मरान है। वो मासूम और तमाम अय्यूब से पाक है, उसमें कोई नुक्स या कमी नहीं। वो हर एक को पनाह देता और कायम रखता है। मैं ये मानता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के बेटे और अल्लाह की तरफ से रूह और उसका अमर थे। कलमतुल्लाह उनका तलक। उसे मरियम के जिस्म में अलका किया गया। मरियम अलैहिस्सलाम पाकीज़ा और गुनाहों से पाक थीं। हज़रत ईसा मरियम के यहाँ पैदा हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी रूह से पैदा किया और उसके अंदर ऐसी रूह फूंकी जैसी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से बनाकर उसमें फूंकी थी। मैं आपको अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ जिसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह पर ईमान लाएं और उसकी फर्मा बरदारी में मेरे साथ शामिल हो जाएं। मेरी पैरवी करें और मेरे पैगंबर होने को कबूल कर लें, क्योंकि मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ। मैंने तमाम तर खलूस के साथ आपको अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया है और आपकी खैर खाही चाहिए। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप मेरी दावत को मान लो और उसे अपनी रियाया तक पहुँचाओ। मैं अपने चचाजाद भाई जाफ़र को रज़ी अल्लाह अन्हु को दूसरे मुसलमानों के साथ आपकी तरफ भेज रहा हूँ। जब ये लोग आपके पास पहुँचें तो अपना हुक्मरानों वाला फ़ख्र और गरूर छोड़कर उनकी अच्छी तरह मेज़बानी करें। सलामती हो उस पर जिसने सीधा रास्ता अख्तियार किया। नीचे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सील है, अल्लाह रसूल मोहम्मद। अच्छा, हम इसका बैकग्राउंड क्या है? जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की तो अहले कुरैश इस्लाम के बदतरीन दुश्मन बन गए। इब्तिदा में वो मुसलमानों पर आवाज़ें कसते, तंग करते और बुरा सलूक करते थे, लेकिन देखते ही देखते उनकी ये मुखालफत जुल्म की शक्ल अख्तियार कर गई। उनका मुसलमानों से बर्ताव ख़ास तौर पर गरीब और कमज़ोर मुसलमानों से इतना ज़ालमाना था कि मुसलमान अपने आप को मक्का में इंतहाई गैर महफूज ख्याल करते थे और वो कुरैश के हाथों अपनी मुकम्मल तबाही से खौफज़दा थे। इस मौका पर तकरीबन हिजरत मदीना से 6 साल पहले 614 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को आर्जी तौर पर इथोपिया की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दी। उस वक्त उसका नाम हबशा था, क्योंकि आपका ख्याल था कि हबशा का बादशाह उनसे अच्छा सलूक करेगा। इस तरह मुसलमानों ने हमसाया मुल्क हबशा, जिसको आजकल इथोपिया कहते हैं, की तरफ हिजरत करना शुरू कर दी। ये सिलसिला हिजरत मदीना तक जारी रहा, जिसके बाद तमाम महाजरीन मदीना की तरफ आना शुरू हो गए। हबशा से आखिरी काफ़िला 7 हिजरी को मदीना पहुंचा, तकरीबन 629 ईस्वी में। जब दूसरा काफ़िला हिजरत करके हबशा यानी इथोपिया गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़त इथोपिया के बादशाह को भेजा था, जैसा कि मैंने अभी पढ़ा। कुरैश से ये बर्दाश्त नहीं हो सकता था कि मुसलमान इथोपिया में अमन से रहें। उन्होंने एक वफद हबशा के बादशाह के पास भेजा और उसे बताया कि मुसलमान बहुत ही बुरा अकीदा रखते हैं, जो कि बिल्कुल नया है, उन्हें वापस मक्का भेजा जाए। ये अबू सुफियान ने 2 लोगों की ड्यूटी लगाई थी, मैं नाम लेना ज़रूरी नहीं समझता। बादशाह ने
حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کے عقیدے کے متعلق معلوم کر لیا تھا۔ اس موقع پر جعفر رضی اللہ عنہ نے بڑی پرسر تقریر فرمائی کہ ہم اہل عرب ایک جاہل اور ملحد قوم تھے جو کہ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے، عیاش تھے، ظلم اور مردار کھانا ہماری زندگی کی عام روش تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے مکمل طور پر ان کی زندگی بدل دی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ وہ ایک اللہ کی بندگی کریں اور اللہ ہی کو اپنا حقیقی رب تسلیم کریں۔ اس پیغمبر نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی بھی تلقین کی کہ ہمیشہ سچ بولیں اور کسی کے بھروسے کو ٹھیس نہ پہنچائیں، ہمسایوں سے اچھا سلوک کریں، خون خرابے سے بچیں اور اللہ کی منع ہوئی چیزوں سے منع رہیں، اور خدائے واحد کی بندگی کریں، روزے رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں۔ یہی ایک ہمارا جرم تھا جس کی وجہ سے ہمارے ہم وطنوں نے ہمیں مجبور کیا کہ وہ اپنے گھر بار اور عزیز و اقارب کو چھوڑ کر آپ کے ملک ایتھوپیا یا حبشہ میں پناہ لیں۔ یہ تو اردو ترجمہ اس عربی مکتوب کا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتھوپیا یعنی اس وقت کے حبشہ کے بادشاہ کے نام نجاشی کے نام لکھا تھا، اور یہ اس کی بیک گراؤنڈ تھی۔ اب ہم انگلش میں پڑھتے ہیں۔ لیٹر ٹو نیگس کنگ آف ایتھوپیا. In the name of Allah, the most merciful and most beneficent, from Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Prophet of Allah, to Negus, King of Ethiopia. I praise Allah, except whom there is none to be worshipped, who is the ruler of the world. He is innocent and pure, free from all defects, flaws, or shortcomings. He gives refuge and sustain all. I do admit that Isa, in bracket Jesus, alayhi salam, son of Maryam, bracket Mary, was the soul from Allah and his word order. He was infused to Maryam, who was clean and proof against evil, and Isa was born of Maryam. Allah created him from his soul and breath in the same manner as he created Adam alayhi salam with his own hand. I invite you towards Allah, the one who has no associate or partner. Believe in him and join me in obedience of Allah. Follow me and accept my prophethood, because I am the messenger of Allah. I have wished you well in conveying the message of Allah in all sincerity. It is up to you to accept my sympathetic advice. Extend the same invitation to your people. I am sending my cousin Jafar with the other Muslims. When they reach you, treat them hospitably by setting aside the vanity and pride of a ruler. Peace be on him who followed the right path. Now I mention the note or background of this letter. As mentioned earlier, after the Holy Prophet began to preach Islam, the Quraysh became the bitterest enemies of Islam. In the beginning, they taunted, teased, and maltreated the Muslims, but by their opposition took the shape of tyranny. Their treatment of the Muslim, particularly of the poorer ones, was so brutal that they felt extremely unsafe in Mecca and feared destruction at the hand of the Quraysh. At that stage, 6th year before the Hijrah, in 614 Iswi, the Holy Prophet ﷺ allowed the Muslims to temporarily migrate to Habsha, now called Ethiopia, as he expected a good, reasonable treatment by the king of Ethiopia. As he expected a good treatment of the king of Ethiopia, the Muslim began to migrate to the neighborhood country of Habsha.
This continued until the famous migration of Holy Prophet, after which the migrants began to return to Medina. The last caravan returned from Habsha in 7th Hijrah, about 629 AD. When the second caravan went to Habsha, the Holy Prophet ﷺ addressed a letter to the king of Habsha, Ethiopia. The Quraysh could not tolerate that the Muslims should live in peace. Even in Ethiopia, they sent a delegation to the Najashi, and pointed out to him that the Muslims had a strange faith which was altogether new, and requested that the Muslim should be sent back with us. The king concluded from the Muslims about their beliefs and faith. On that occasion, Jafar Radiallahu anhu made a very impressive speech. He said, they were an extremely ignorant and pagan nation who worshipped self-made idols. Cruelty and eating the dead was their way of life, and worshipping the idols. But Allah sent a prophet ﷺ, who changed their lives altogether. He admonished them to worship only Allah and to regard Him as their master. He preached to them always to be truthful and not to misappropriate a trust. Treat neighbors kindly, avoid bloodshed, and all that Allah has prohibited. Worship Allah, the one, observe fasts and pay zakat. This was the crime for which their countrymen forced them to leave their homes and hearts, and they had to take refuge in your country, Habsha or Ethiopia. The king of Habsha or Ethiopia, Najashi, was highly moved by the speech and clearly announced that he would not allow such pious people to be tyrannized. The Muslims thereafter always had a deep regard for Ethiopia, and never did they think of attacking that country. They conquered big countries like Iran, but never touched Iran, Rome, etc., but never touched the neighborhood, Habsha or Ethiopia of nowadays. So my friend, this is next letter of my Aka, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to King of Ethiopia or Habsha. So please keep on watching my channel, Dr. Abu Abdullah.